नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होगा वो न्यू टॉपिक होगा और टॉपिक होगा तुम्हारा डाइस यानी कि पासा। क्या होगा? पासा। बहुत अच्छा चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। ठीक है। और रीजनिंग का ये पहला ही चैप्टर है, सॉरी दूसरा चैप्टर है। रीजनिंग मैंने एक चैप्टर तुम्हारा करा दिया है, वो बहुत अच्छी तरह से मैंने कराया है। क्रम व्यवस्था वाला जो रैंकिंग टेस्ट वाला जो वो है चैप्टर, उसको मैंने करा दिया है पूरा टोटल। तो दूसरा जो चैप्टर बन रहा है तुम्हारा डाइस बन रहा है। डाइस को किस प्रकार से आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करते रहना। और देखो आज बहुत ही अच्छी तरह से थोड़े इसमें नोट्स हमें लिखने होते हैं और कुछ नहीं होता है। थोड़े से वो याद भी रखने होते हैं और कुछ नहीं है। खाली तुम इसे लिखते भी जाओगे ना तब भी आपको याद होते जाएंगे। क्या होगा? याद होते जाएंगे। तो उसी प्रकार आपको करना है। ठीक है। तो आज कई दिन की छुट्टी होने के बाद आज तुम्हारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है। आपको पता होगा कि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से क्लास हो नहीं पाई थी, रुकी थी। ठीक है। तो देखो पासा, देखो खांसी और सर्दी और मेरा गला पूरा भरा हुआ है। अब भी मेरा थोड़ा हेल्थ सही नहीं है। अब तुम सोच सकते हो कि मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ, तो आपकी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो को शेयर करें। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। देखो आपको है ना पेपर में देखने को जो मिलने वाला है पासा और जो नहीं मिलने वाला उन पासों को मैं पहले रखता हूँ। ठीक है। तो फिर पासे को समझ आएंगे कैसे कैसे पासा होते हैं और किस प्रकार होते हैं। देखो पासा क्या होता है? पासा यानी कि डाइस, इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। पासा आपने देखा होगा कि जब हम लूडो खेलते हैं तो लूडो में गुट्टा होता है, गुट्टे पे उस पर बिंदी बनी हुई होती हैं, तो वही उसी प्रकार का पासा होता है। ठीक है। लेकिन कुछ पासे ऐसे भी होते हैं उन पर बिंदी नहीं होती हैं, उन पे क्या होता है नंबर पड़े हुए होते हैं। कुछ पासे ऐसे भी होते हैं उनके ऊपर क्या चिन्ह भी दर्शाए हुए होते हैं। कुछ पासे ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर ABCD यानी कि वर्णमाला भी होती हैं, अंग्रेजी की वर्णमाला भी छपी हुई होती हैं। तो इस प्रकार के पासा होंगे तो मैं उन पासों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो उन्हें बहुत ध्यान से देखना और मैं जो नोट्स आपको लिखवाऊँ तो उन्हें नोट करते जाना। ठीक है ना। उसी जैसे भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही नोट करते जाओगे आपको खुद ब खुद याद होते जाएंगे। देखना कैसे। ठीक है। देखो अगर पासा हम देखें तो हमें जो पासा देखने के लिए जो हम पासा बोलेंगे, देखो पासा भी बनाना नहीं आ रहा है मेरे पे। तो देखो और दूसरा होगा तुम्हारा इस प्रकार का पासा। अब आप अगर देखोगे ना तो इस प्रकार का जो पासा होता है ये घन घन की तरह दिखाई देगा। किसकी तरह? घन की तरह। लेकिन ये वाला पासा नहीं आता है। कौन सा नहीं आएगा? ये वाला पासा तुम्हारा आएगा नहीं। लेकिन ये वाला पासा आएगा जो आपको 3 सतह दिखाई देंगी। कौन सी 3 सतह दिखाई देंगी? यहाँ पर कुछ भी लिख के दे सकता है, या 2 भी लिख के दे सकता है, या 3 या 6 ऐसे भी कर सकता है। और हो सकता है वो ऐसे भी दे सकता है, यहाँ 5 दे दे। हो सकता है यहाँ और भी अंक हो सकता है कि 4 दे दे, कोई भी दे सकता है। तो इस प्रकार का पासा आपको देखने के लिए मिलेगा और इस प्रकार का पासा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। इसमें पासा एग्जाम में जो भी पासा आएंगे ये वाले पासा आएंगे, ये बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है ना। ध्यान रखना ये एग्जाम में पासा नहीं आएगा क्योंकि ये घनभ की तरह दिखाई देता है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, शीशे की तरह दिखाई दे रहा है कि शीशे की कोर से बना हुआ है। किससे? शीशे की सतह से बना हुआ है। लेकिन ये वाला पासा कभी देखने को नहीं मिलेगा। ये वाला पासा आपको देखने को मिलेगा। तो देखो अब देखेंगे
अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि पहले एक चीज़ लिखो, नंबर 1 करके। नंबर 1, किसी भी पासे में कुल, किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती हैं। 6 सतह होती हैं। अब इसका मतलब समझे, कोई भी पासा होगा ना तो उसकी जो सतह होंगी वो 6 सतह होंगी। किस प्रकार होंगी, देखो मैं आपको पासा दिखाता हूँ। खनास अब भी बहुत ज़्यादा हो रही है। देखो इस प्रकार का पासा दिखाई देगा आपको। देखो ऐसे पासा मानो इस पर कलर हुए हैं, देखो ये पीला है, ये अलग है, और ये कलर अलग है, ये वाइट है, और ये देखेंगे ये अलग है और ये अलग है। 6 कलर इस पे हुए हैं, ठीक है। इसे मत देखना, ये जो खांचे इन्हें मत देखना। देखो इस प्रकार का पासा दिखाई देगा आपको। जब इस प्रकार का आपको पासा दिखाई देगा तो इसकी जो सतह होंगी वो 6 होंगी। देखो कैसे, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ठीक है। दाएं बाएं दिखाई देगा, ऊपर नीचे दिखाई देगा, और कैसे दिखाई देगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे और आगे पीछे, ठीक है। देखो कौन सी सतह दिखाई देंगी तुम्हें, 6 सतह दिखाई देंगे। देखो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, आगे पीछे, और देखो दाएं बाएं, दाएं, और ये दिखाई देगी तुम्हें बाएं। 6 सतह तुम्हें दिखाई देंगी, ठीक है ना। इसी प्रकार पासे को याद रखना तुम्हें। कोई भी पासा हो उसमें 6 सतह दिखाई देती हैं। कौन सी देती हैं, 6 सतह दिखाई देती हैं, ठीक है। तो कौन सी दिखाई देंगे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं। 3 ये हो गई, 3 ये हो गई, यानी कि 6 कितनी होंगी, 6 दिखाई देंगी। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि ये ऊपर नीचे दिखाई देगी। अब ये पहला था, अब दूसरा नोट लिखोगे। दूसरा, किसी भी एक सतह के विपरीत केवल एक ही सतह होती है। एक ही सतह होती है, जबकि शेष बची हुई चारों सतह उस सतह की पड़ोसी सतह होती है। ये है अगला। अब देखो इसने बोला है, देखो देखेंगे, किसी भी एक सतह के विपरीत केवल एक ही सतह होती है। देखो विपरीत का मतलब, देखो ऐसे रखा है, कोई पासा ऐसे आया, ठीक है। विपरीत का मतलब होता है ऊपर वाली और नीचे वाली। इसके विपरीत कौन सी है, ये ऊपर वाली की विपरीत कौन सी है, नीचे वाली, ठीक है। इसी प्रकार का पासा आपको दिखाई देगा। तो इसने बोला है किसी भी एक सतह के विपरीत केवल एक ही सतह आती है। निश्चित बात है, देखो इसके नीचे एक ही आएगी और इसके ऊपर भी एक ही आएगी, ठीक है। उसने बोला है जबकि शेष बची हुई चारों सतह उस सतह की पड़ोसी सतह होंगी। देखो इसके नीचे वाली सतह हो गई विपरीत, और इसके ऊपर वाली इसके नीचे वाली के विपरीत हो गई। लेकिन जो बाकी इन दोनों को छोड़ के जो बाकी सतह होंगी, जैसे एक ये हो गई, एक ये और एक ये कौन सी होंगी, उसकी पड़ोसी सतह होंगी। कौन सी होंगी, पड़ोसी सतह होंगी। इसी बात को वो बोल रहा है, ठीक है। अब देखना अगला, तीसरा,
तीसरा देखेंगे, पासे में कभी भी दो विपरीत सतह, पासे में कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती और ना ही छिपती है और ना ही एक साथ छुपती है। इसने देखो क्या बोला है, तीसरा पॉइंट हो गया तुम्हारा। देखो तीसरे पॉइंट में उसने बोला है, देखो पासे में कभी भी दो विपरीत सतह होंगी, सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है। देखो इसके विपरीत ये वाली है, देखें तो देखो इससे देखो, इसके विपरीत जो होगी, इसके विपरीत कौन सी होगी, नीचे वाली होगी, और नीचे की विपरीत कौन सी होगी, ऊपर वाली होगी। दो सतह हो गई। देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर ये वाली चमकेगी तो ये नीचे वाली नहीं दिखाई देगी, जब नीचे वाली दिखाई देगी तो ये ऊपर वाली दिखाई नहीं देगी। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना। इसी बात को वो बोल रहा है कि उसने कहा है पासे में कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है। कैसे एक साथ दिखाई नहीं देती है? अगर मान के चलो यहाँ पर मैंने एक अंक रख दिया और नीचे रख दिया दो अंक, तो एक दिखाई देगा तो दूसरा अंक दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो रखी हुई है। अगर ऐसे में यूँ कर दूँ तो एक नीचे दब गया और दिखाई कौन सा दे रहा है, 2 नंबर। ठीक है, मैं 2 और 1 ही तो रखा है। तो इसी प्रकार उस बोल रहा है कि उसने बोला है पासे में कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं और ना ही एक साथ छुपेंगी। देखो एक साथ छुप भी नहीं सकती हैं, दोनों सतहें एक साथ छुपी भी नहीं सकती है, एक ही सतह तो छुपेगी। अगर मैंने इसे देखो इसे नीचे कर दिया तो ये वाली दिख गई, और इसे नीचे कर दिया तो ये वाली दिख गई। एक सतह जरूर दिखाई देगी, दोनों ना तो एक साथ छुप सकती हैं और ना ही दोनों एक साथ दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, तो इसी बात को वो बोल रहा है। आगे देखो चौथा पॉइंट होगा इसमें, पासे में कोई भी अंक, पासे में कोई भी अंक पासे में कोई भी अंक अधिकतम केवल एक बार ही आ सकता है। आ सकता है अर्थात कभी भी कोई अंक दोहराया नहीं जाता है। देखो इसने क्या बोला है, पासे में कोई भी अंक अधिकतम केवल एक बार ही आएगा। देखो उसने क्या बोला है, उसने ये बात बोली है कि जैसे कि ये पासा है, इस पर तुम्हें कोई ना कोई अंक तो डला हुआ आएगा, और अंक अगर डला हुआ आएगा तो 1 से 6 तक अंक ही आएंगे। अब मान के चलो अगर मैंने यहाँ 1 प्रिंट कर दिया और नीचे 2 प्रिंट कर दिया, और यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6,
तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ प्रिंट 1 कर दिया है तो दूसरे किसी भी पृष्ठ पर एक अंक हमें क्या उसे प्रिंट नहीं करना होगा। ध्यान रखना, इसी बात को वो बोल रहा है। और ना ही तुम्हें दिखाई देगा और ना ही वो दोहराया जाएगा। अगर एक बार प्रिंट हो गया है तो वो प्रिंट ही रहेगा। एक यहाँ प्रिंट हो गया तो किसी भी सतह पर प्रिंट नहीं होगा एक, क्योंकि एक अंक सिर्फ अधिकतम एक बार ही आ सकता है पासे में। ध्यान रखना है इस बात को कि कोई भी अंक तुम्हें दोबारा देखने को किसी भी पृष्ठ पर मिलेगा नहीं। सिर्फ अगर यहाँ मैंने एक लिख दिया तो किसी भी 5 पृष्ठ जो बची हुई हैं उनमें कभी एक नहीं आएगा, अंक को दोबारा दोहराया नहीं जाएगा। इस बात को वो बोल रहा है। ठीक है, अब देखेंगे, इस बात को ध्यान रखना। ये 4 तुम्हारे क्या हो गए, 4 पॉइंट में लिखवा दिया और इसी पर पासा चलेगा। ठीक है, अब देखो पासे की अब बात बताऊं तुम्हें। अब पासा कभी कभार ऐसे भी पूछ लेता है कि कौन सा पासा है। क्या पूछ लेता है, कौन सा पासा है। तो देखेंगे, देखो पासा, पासा हमारे 2 तरह के होते हैं। पासा कैसे होते हैं, 2 तरह के पासा होते हैं, वो भी हमें समझ आएंगे। देखो कैसे होते हैं, 2 तरह के पासा होते हैं। एक तो पासा होगा तुम्हारा साधारण पासा। कौन सा, साधारण पासा, पासा। और इसी को हम बोल देते हैं सामान्य पासा, मान्य पासा। ठीक है, और दूसरा जो पासा होता है, दूसरा पासा होता है तुम्हारा मानक पासा, मानक पासा। देखो 2 तरह के पासा होते हैं, 2 प्रकार के पासा होंगे। एक तो साधारण पासा होगा, साधारण पासा को हम सामान्य पासा भी बोल देते हैं। और एक होता है तुम्हारा मानक पासा। दूसरा कौन सा होता है तुम्हारा, मानक पासा। अब देखें मानक पासा कौन सा होता है। अब इसे बोल सकते हैं हम, देखो तीसरा नाम इसका भी बोल सकते हैं, इसे मानक पासा बोलते हैं, तो इसे गैर मानक पासा भी बोल देते हैं, गैर मानक पासा। ठीक है, इस प्रकार इसके 3 नाम हो गए और इसका सिर्फ एक ही नाम है, मानक पासा। ठीक है, इसकी पहचान कैसी होगी, देखो इसी चीज़ को तो मुझे समझाना। पहले तो पासा समझो कि क्या प्रकार का, 2 प्रकार का पासा होता है। एक तो साधारण पासा हो गया, एक हो गया तुम्हारा मानक पासा। ठीक है, अब देखना इस प्रकार पासा आपको बना हुआ आएगा। इस प्रकार आपका पासा बना हुआ आएगा। इस प्रकार आपका पासा बना हुआ आएगा। ठीक है ना, इस प्रकार आएगा। ठीक है, अब देखना अगर मैं इस पर 1 प्रिंट करता हूं और इस पर 3 प्रिंट करता हूं, इस पर 4 प्रिंट करता हूं। ठीक है, और देखना इस पर क्या करता हूं, इस पर 1 और इस पर 2 और इस पर 4। ठीक है, इस प्रकार पासा बने हुए आएंगे। तो इन पासों की हमें पहचान भी कैसे होगी, अगर हमें ऐसे पासा दे दिया तो इसका पहचान कैसे करेंगे। साधारण पासा कौन सा है, मानक पासा कौन सा है। अगर इस प्रकार की अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम किस प्रकार इस पासे को करेंगे। तो देखो नोट लिखते जाना। देखो अब ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि पासा किस प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के पासा होते हैं, एक तो सामान्य पासा होता है, एक मानक पासा होता है। सामान्य पासा का एक नाम साधारण पासा भी बोल देते हैं, उसे गैर मानक पासा भी बोल देते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखना इसे भी याद रखना कि मैंने इसमें कौन कौन से चिन्ह बनाए हुए हैं, इसे नोट करते जाना। ठीक है, अब देखेंगे अगला। अब मैं तुम्हें इसमें पहचान बताऊंगा कि कैसे पहचान करनी है मानक पासा की और तुम्हारे सामान्य पासा की। तो देखो एक साइड में लिखते हैं साधारण पासा, और एक साइड लिखते हैं हम मानक पासा। ठीक है, तो देखो साधारण पासा की जो पहचान होगी वो कैसे होगी। ऐसा पासा जिसकी ऐसा पासा
जिसकी जिसकी किन्हीं दो नज़दीकी सतहों का योग 7 होता है साधारण पासा कहलाता है। इसने क्या बोला, देखो इसने बोला है कि अगर कोई भी सतह, जैसे कि उसमें सतह दे रखी है, पासा फेंक दिया उसने और बोला है कि इसमें कौन सा मानक पासा और साधारण पासा है, तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो नज़दीकी सतहों का योगफल 7 होता है, साधारण पासा होता है। तो देखो मैंने कैसे पासा बनाया था, ऐसी तो बनाया था, यहाँ पे मैंने 1 रखा था और यहाँ 4 और यहाँ 3। उसने क्या बोला, देखो ऐसा पासा जिसकी किन्हीं दो नज़दीकी सतहों का योगफल 7 हो। अब देखना कोई भी अगर हम सतह लें तो उसका योग जो होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो देखेंगे 4 और 1 मिला के तो कितना हो रहा हमारा, 5 हो रहा है। देखो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 5। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 4। लेकिन अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना होगा, 7। लेकिन कोई भी 2 सतह लेनी है, इसमें 3 दे रखी है, कोई भी हमें 2 सतह लेनी है, 2 सतहों का अगर योगफल 7 है तो वह कौन सा होगा, साधारण पासा होगा। ध्यान रखना है इस बात का। अगर किसी भी, जैसे कि मान के चलो इसमें इसे और इसे जोड़ा तो 5 हो गया, इसे और इसे जोड़ा तो 4 हो गया, लेकिन इसे और इसे जोड़ा तो क्या हो गया, 7 बन गया। अगर इस प्रकार अगर 7 बन जाता है, ठीक है, कोई भी 2 सतह ले लो, कोई भी लेनी है, इसमें से कोई भी 2 सतह ले लो, लेकिन 7 योगफल बैठ गया तो वो कौन सा होगा, हमारा साधारण पासा होगा। ठीक है, अब मानक पासा की बात आई। मानक पासा को हम कैसे चेक करेंगे, तो देखो मानक पासा अगर चेक करें, ऐसा पासा जिसकी किसी भी नज़दीकी सतहों का योगफल 7 ना हो, मानक पासा कहलाता है। लेकिन पासे में सभी विपरीत सतहों का योग 7 ही होता है। अब देखो इसने क्या बोला है, अब मैं पहले पासा बनाता हूं तुम्हारा। एक 4 2, देखो इस तरह की पहचान होगी तुम्हें। अब पहचान कैसे करनी है, देखो कि उसने क्या बोला है, उसने बोला है देखो ऐसा पासा जिसकी किसी भी नज़दीकी ऐसा पासा जिसकी किसी भी नज़दीकी सतह का योगफल 7 ना हो। कौन सा ना हो, 7 ना होना चाहिए। अब देखना इसमें किसी भी सतह, 2 सतह लो और उनमें किसी का 7 बैठ रहा है। देखो यहाँ कितने बैठ गए, 5,
यहाँ कितने बैठ गए 3, यहाँ कितने बैठ गए 6, किसी का भी 7 नहीं बैठ रहा है। ठीक है, अब उसने बोला है लेकिन पासे में सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 ही होगा। अब देखो इस चीज़ से पहचान हो गई कि किसी भी सतह का, किसी भी 2 सतह को अगर हम उठाते हैं तो उनका योगफल 7 नहीं बैठता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मानक पासा हुआ। लेकिन दूसरी कंडीशन एक और बनती है कि लेकिन पासे में सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 ही होता है। देखो कैसे होगा 7। अब देखो एक चीज़ और, इसकी हम विपरीत सतह भी निकाल सकते हैं। विपरीत सतह कैसे निकालेंगे, देखो इसके जो नीचे होगा, एक के जो नीचे होगा, एक के जो नीचे होगा वो हमेशा 6 होगा, क्योंकि विपरीत जो सतह होती है, जैसे कि ये पासा है, उसने बोला है कि विपरीत जो सतह होगी उनका योगफल दोनों का 7 आएगा, 7 आएगा। और जो 7 आएगा योगफल तो कौन सा होगा, मानक पासा होगा। अगर मैंने यहाँ 1 लिख दिया तो नीचे हमें निश्चित रूप से 6 लिखना होगा अगर मानक पासा बनाना होगा तो। ठीक है, तो देखो इन दोनों के विपरीत हो गई है भाई, 1 के नीचे 6 हो गया। अब देखें 4, तो 4 के नीचे, 4 के पीछे क्या होगा, फिर 4 के पीछे हमें क्या रखना होगा 7 करने के लिए 3। ठीक है, तो अगर हमने 4 यहाँ रख दिया या हमने 4 यहाँ रख दिया और यहाँ पर फिर हमें क्या रखना होगा, मानक पासा में हमें 3 रखना होगा। ठीक है, 3। और देखो और कौन सा हो गया 2, यहाँ अगर 2 है, मान के चलो इधर अगर हमने घुमा दिया, इधर 2 रख दिया तो इधर हमें कितने रखने होंगे, 5 रखने होंगे। कितने, 5। 7 अगर बनाने के लिए कितने रखने होंगे, 5। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, अब इनका सबका योग देखें तो 7, इनका 7, इनका 7। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी, मेरा कहने का मतलब ये है कि मानक पासा की अगर पहचान करनी हो तो मानक पासा के जो 2 नज़दीकी जो सतह होंगी उनका किसी का भी 7 योगफल नहीं आएगा। ठीक है, और फिर हम उसका अगर विपरीत निकालना चाहें तो उनका योगफल 7 करके निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारा 1 है तो इसके जो नीचे होगा ना वो हमेशा 6 होगा मानक पासा में। ठीक है ना, इसकी एक पहचान ये हो गई। ठीक है, और इसमें देखें तो किसी भी 2 साधारण पासा में अगर देखें तो किसी भी 2 सतह को लेना और उसमें देखना कि 7 योगफल है या नहीं। अगर है 7 योगफल है तो वो कौन सा होगा, सामान्य पासा यानी कि साधारण पासा होगा। ठीक है, इसी चीज़ से तुम्हारी क्या होगी, पहचान होगी। ठीक है, तो विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है, 7 ही होता है। ठीक है, मानक पासा में विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है, 7 होता है। तो देखेंगे, अब देखो पहचान, अब मैं तुम्हें पासा दूंगा, उसकी पहचान करनी है, तो किस प्रकार करेंगे। दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली बहुत ज़बरदस्त क्लास है, और इस क्लास को आप अगर पसंद आए तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, मुझे थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि आपके थोड़ा ऐसे ही लिखाई की वजह से शायद हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखोगे पहचान की बात है। पहचान, अगर हम पहचान करें तो देखो कैसे कैसे करेंगे। देखो हमें दे दिया 5 दे दिया, 2 दे दिया और यहाँ 4 दे दिया। अब चार हो गए। अब देखो 1 6 5 और तुम्हारा 1 2 4 और 3 6 5। अब ये है, ये 4 पासे, ठीक है, ये 4 पासे अलग अलग हैं, ध्यान रखना, एक ही स्थिति मत समझना कि एक बार हम फेंक दिया तो स्थितियाँ हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये चारों पासा अलग अलग हैं, क्या हो, चारों पासा अलग अलग हैं। तो आपको पहचान करनी है कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा तुम्हारा सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा में क्या होता था कि किसी भी 2 सतहों का योगफल क्या होना चाहिए, 7। अब इन्हें देखें तो कितना बन गया, 9। इन्हें देखें तो 7, देखो 7 बन गया। तो इसका मतलब ये कौन सा होगा हमारा, साधारण। कौन सा होगा, साधारण पासा। ये कौन सा होगा, साधारण पासा। अब इसे देखेंगे
तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 11 और ये कितना हो गया 7। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा साधारण पासा है, साधारण पासा। ठीक है, अब इन्हें देखें तो ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 6। इसमें तो कोई भी 7 नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा हो गया मानक पासा। कौन सा हो गया, मानक पासा। ठीक है, मानक पासा। अगर हमें इसकी विपरीत सतह निकालें तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें विपरीत सतह निकालना हो तो कैसे निकालेंगे उसे भी बताऊंगा। तो देखो यहाँ पर कितना बैठ रहा है ये 8 और यहाँ कितना बैठ रहा है 9 और यहाँ कितना बैठ रहा है ये 11। इसका मतलब ये भी कौन सा हमारा मानक पासा, मानक पासा। देखो मानक पासा में एक पॉसिबिलिटी और होती है कि इनकी जो सतहों का योगफल होता है वो कैसा होता है 7। उनकी सतहों का, विपरीत सतहों का ध्यान रखना, सतहों का नहीं, विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है 7। तो देखो एक के विपरीत फिर हम क्या बोल सकते हैं, इसमें एक के विपरीत बोल सकते हैं हम 6, तभी तो हमारा कितना बनेगा 7। ठीक है, अब देखें तो 2 के विपरीत क्या लिख सकते हैं हम, 2 के विपरीत लिख सकते हैं हम 5, तभी तो हमारा कितना बनेगा 7। और 4 के विपरीत देखें तो 4 के अगर विपरीत देखें तो हम 3 लिख सकते हैं, तो कितना हो गया हमारा 7। इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ देखेंगे, अगर 3 के विपरीत यहाँ देखें तो कितना हो जाएगा, 3 के विपरीत हो जाएगा तो हमारा 4, 3 के विपरीत कितना होगा 4, तभी तो हमारे क्या होंगे 7। अब 5 के विपरीत देखें तो 2, तो कितने हो गए हमारे 7। और 6 के विपरीत देखें, 6 के विपरीत देखें तो कितना हो जाएगा हमारा 1, तभी तो हमारा कितना होगा 7। तो इस प्रकार हम विपरीत भी निकाल सकते हैं, किसके, मानक पासा के, लेकिन साधारण पासा की नहीं निकाल सकते। ठीक है, साधारण पासा के विपरीत नहीं निकाल सकते क्योंकि उनकी तो सतह का योगफल कितना होता है 7 होता है, किन्हीं 2 सतह का योगफल क्या होगा 7 होगा। लेकिन मानक पासा में क्या होता है, किसी भी विपरीत 2 सतहों का योगफल 7 हो जाता है। तब अगर मानक पासा देखा जाए तो उनकी सतह का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट, कभी कभार तुम्हें ऐसे भी हो जाता है कि ये तो तुम्हें अंक दे दिए, क्या दे दिया, अंक दे दिया। लेकिन कभी कभार ऐसा भी तो हो जाता है कि उसने अंक ना दे के कुछ और ही दे दिया, उसने अंक ना दे के कुछ और ही दे दिया। कैसे, कि जैसे कि ये पास आया, मैंने तुम्हें दिखाया है कि इस पर कोई अंक तो पड़े हुए नहीं है। इस पर जब अंक नहीं पड़े हुए तो क्या है, कलर है, ये लाल है, ये नीला है, ये पीला है, ये हरा है, ये गुलाबी है। ठीक है, ये सफ़ेद है। तो इस प्रकार के कलर भी दे सकता है। तो इसकी पहचान कैसे होगी कि ये मानक पासा है या तुम्हारा सामान्य पासा है। तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखना, मानक पासा और साधारण पासा की पहचान कैसे करनी है। देखो पहले तो मैं लिखता हूँ उसमें, आप इसे नोट करते जाओगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो कभी कभार दे देता है उसमें कि बी दे दिया, ए दे दिया और सी दे दिया। और कभी कभार ऐसे भी दे देता है कि यहाँ तो तुम्हें क्या बना दिया, त्रिभुज बना दिया, और यहाँ बना दिया तुम्हें हैज बना दिया, और यहाँ बना दिया तुम्हें स्टार, और यहाँ लिख दिया हरा, और यहाँ लिख दिया भूरा, और यहाँ लिख दिया तुम्हें काला। क्या लिख दिया, काला। इस प्रकार भी तो पासा आ सकते हैं। अब तुम मुझे एक चीज़ बताना कि अगर इस प्रकार अगर पासा आ जाए तो आपको क्या करना है, क्या करोगे आप, कौन सा पासा बताओगे, मानक पासा है या साधारण पासा है या सामान्य पासा है, कैसे बताओगे। ठीक है, तो देखो इसकी जो पहचान होगी, कभी ऐसे मत कर देना कि एक ए जो आता है 1 पे आता है, और बी जो आता है किस पे आता है 2 नंबर पे आता है, और सी जो आता है कौन से नंबर पे आता है 3 पे। ये हमेशा गलत होगा, तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। इस प्रकार तुम्हें क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नहीं करना है। अगर मान के चलो तुम इसे तो इस प्रकार कर दोगे, फिर इसे कैसे करोगे, और फिर इसे कैसे करोगे, ये भी तो बनता है, फिर इसे कैसे करोगे, इसे कैसे करोगे। तो हमेशा ध्यान रखना, तुम हमेशा ध्यान रखना कि इस प्रकार अगर कोई भी तुम्हारा पासा आता है, इस प्रकार का अगर कोई भी पासा आता है तो नोट में लिखना, नोट करके लिखो कि पासे, पासे में
कभी भी कोई चिन्ह, कभी भी कोई चिन्ह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, वर्णमाला के अक्षर तथा रंगों के नाम आ जाएं तो पासा सामान्य पासा हो जाता है। अब देखो इस प्रकार है, ठीक है। देखो मैंने बोला है पासे में कभी भी कोई चिन्ह आ जाए, कोई भी चिन्ह आ जाए, जैसे कि इसमें चिन्ह आए हुए, इसमें बोल दिया कारा भूरा हरा, और इसमें चिन्ह दे दिया, ये क्या दे दिया, त्रिभुज दे दिया, ये क्या दे दिया तुम्हें, हैज दे दिया, और ये स्टार दे दिया, ठीक है। अब देखो इसमें ABCD दे दी, इसने बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर तथा रंगों के नाम भी दे दिया, आ जाए तो पासा सामान्य पासा हो जाता है। ध्यान रखना, अगर इस प्रकार कभी भी अगर तुम्हारे उसमें आए तो कौन सा होगा, वो पासा सामान्य पासा होता है। कौन सा होता है, मानक पासा नहीं होता। मानक पासा तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि इसके विपरीत क्या होगा, फिर इसके विपरीत क्या होगा हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, लेकिन अंक वाले में तो हम ज्ञात कर सकते हैं, उस वजह से उसका मानक पासा का विपरीत भी नहीं हम निकाल सकते, लेकिन इसका तो कभी नहीं निकलेगा। तो इसे हम हमेशा किस में रखते हैं, इसे सामान्य पासा में रखते हैं। किस में रखेंगे, इसके सामान्य पासा में रखते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर कोई भी चिन्ह आए या ABCD आए, अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी अक्षर आ जाए तो उसे क्या किस में रखेंगे, सामान्य पासा में रखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब कभी कभार ऐसा भी तो हो जाता है कि अंक ना देके तुम्हें कभी कभार दे देता है कि बिंदी दे देता है, बिंदी दे देता है। वो देखो कैसे देगा, देखो बिंदी कैसे देगा वो, देखो बिंदी कैसे देगा कि आपको बना देगा पासा, आपका पासा तैयार कर दिया उसने बना के। पासा बना के दे दिया, ठीक है, और उसमें तुम्हें बिंदी रख दी 1 2 3 और यहाँ रख दी 2 और यहाँ 4, यहाँ रख दी तुम्हें 4। देखो इस प्रकार दे देगा, ठीक है। इस प्रकार भी पासा दे सकता है, यहाँ 2 बिंदी दे दी, यहाँ 4 दे दी, यहाँ 3 दे दी, ठीक है। इस प्रकार के पासे में हम क्या कर सकते हैं, ये किस में आएगा फिर भाई, रंग और अंग्रेजी की वर्णमाला के वो जो चिन्ह आएंगे तो उन्हें तो सामान्य पासा में कर दिया हमने, लेकिन ऐसे ऐसे अगर आ जाए तो इसे किस में लिखेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, इन गिनतियों को हम नोट करके रख लेना कि इन्हें हम गिन सकते हैं, इन्हें हम गिन सकते हैं। तो इनमें हम गिन सकते हैं तो इसे हम देख भी सकते हैं कि इसका मानक पासा है या साधारण पासा है, ठीक है। इनमें दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसे हम देख सकते हैं, लेकिन उसे नहीं देख सकते क्योंकि ना तो उसकी कुछ गिनती है ना कुछ है, लेकिन इसमें हम गिनती कर सकते हैं। देखो ये क्या है, 2 है, यहाँ 3 लिखी हुई है, यहाँ 4 लिखी हुई है, तो इसे हम ज्ञात कर सकते हैं इनकी सतहों का योगफल करके, ठीक है। यहाँ देखें तो कितनी बन गई 6, और यहाँ देखें तो कितनी बन गई 4, और ये 7, और यहाँ देखें तो कितनी बन गई ये 5, तो 7 बन गई। तो ये कौन सा होगा हमारा सामान्य पासा, कौन सा होगा, सामान्य पासा। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना कि अगर बिंदी आ जाए तो उन्हें हम गिन सकते हैं, जब गिन सकते हैं तो उनका हम पासा भी निकाल सकते हैं कि सामान्य पासा है या साधारण पासा है, ठीक है। इस प्रकार हमें क्वेश्चन करना है। अब देखो, अब देखना आगे नोट करके चलेंगे। देखो अब हैं जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, अब किस किस प्रकार आपको क्वेश्चन हल करने, ठीक है। अब तक तो मैंने तुम्हें पहचान बताई है कि पासा में क्या क्या पहचान होती है और कैसे कैसे हमें पहचानना कौन सा पासा है, ठीक है।
अब देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार तुम्हें हल करने हैं, ठीक है ना। अब देखो साधारण पासा को हल करने के नियम। कौन सा? साधारण पासा को हल करने के क्या होंगे तुम्हारे? नियम होंगे, ठीक है। तो पहला नियम जो होगा देखो कौन सा होगा? निकटतम का नियम। कौन सा? निकटतम का नियम। ये कैसे होगा? देखो कैसे कैसे होगा। पहले तो ध्यान रखना कि निकटतम का नियम, यदि पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, स्थितियों दी गई हैं, दो स्थितियां दी गई हैं, जबकि उन दोनों स्थितियों में से एक अंक समान है, एक अंक समान है और समान अंक के विपरीत ही पूछा जाता है, तो वह अंक जो कि दो स्थितियां में से गायब है, दो स्थितियों में से गायब है। गायब है प्रश्न का उत्तर होता है। देखो ये क्वेश्चन है, देखना एग्जाम्पल देखो। एक, दो, चार, छः। और दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। देखो ये है 2, 3, 5। इसने क्वेश्चन ये दिया है, इसने क्या कहा है इस चीज को देखो। देखो नियम निकटतम का जो नियम है इसमें यही है। देखो इसने बोला है यदि पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। देखो एक ही पासा फेंका हमने, पहले तो फेंका हमने ऐसे और दूसरी कंडीशन में ये आ गया, पहली कंडीशन में ये आया और दूसरी कंडीशन में ये आया, ठीक है। जब उन दोनों स्थितियों में से
एक अंक समान है। अब देखें तो इसमें कौन सा अंक समान है, देखो ये वाला और ये वाला एक ही पासा हमने 2 बार फेंका है, ध्यान रखना इस बात को, अलग अलग पासा मत समझना, ये दोनों एक ही पासे हैं, ठीक है, एक ही पासे हैं। तो पहली स्थिति तो ये निकल के आई, दूसरी बारी में हमने उसे फेंका दोबारा, उसे हिला के फेंकते हैं ना उसमें डुब्बी सी में बंद करके यूँ, तो पहले तो अंक निकले हमारे ये वाले और दूसरी बार में अंक निकले हमारे ये। लेकिन उसने बोला है कि जब उन दोनों स्थितियों में से एक अंक समान है, देखो एक अंक कौन सा समान है, 4, इसमें भी 4, ठीक है, समान है और समान अंक के विपरीत ही पूछा जाता है। अगर पूछ ले वो कि 4 के विपरीत क्या है, अगर क्वेश्चन पूछे कि 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है, अगर वो पूछ ले कि 4 ही के विपरीत क्या है, देखो इन दोनों में समान है, ये अंक समान है, 2 अंक समान है, और इसी में पूछ ले कि इसी अंक के विपरीत क्या है, मतलब पीछे क्या है या नीचे क्या है, ठीक है ना। तो आंसर तुम्हें क्या देना है, आंसर वो देना है, इसमें पूछो क्या है, पूछा जाता है तो वह अंक जो कि 2 स्थितियों में से गायब है, कौन सा है, 2 स्थितियों में से गायब है। अब तुम मुझे एक चीज बताओ इन दोनों को देख के कि कौन सा अंक दिखाई नहीं दिया हमें। देखो पहली बार में ये फेंका, दूसरी बार में हमने ये फेंका, पहली बार में ये अंक दिखाई दिए, दूसरी बार में हमें ये अंक दिखाई दिए, एक ही पासा को फेंकने पर, लेकिन हमें इसमें कुछ दिख रहा है कि कोई भी अंक गायब है। देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, लेकिन 5 हमारा नहीं आया, 6 भी आ गया। तो 4 के विपरीत जो वो होगा हमारा अंक, वो हमेशा क्या होगा हमारा, जो दिखाई नहीं दिया, कौन सा होगा, 5 होगा। ध्यान रखना 2 स्थिति ऐसी आ जाए, पासे को 2 बार फेंकने पर 2 स्थिति ऐसी आ जाए कि उन दोनों में एक अंक समान हो, तो उसी का अगर विपरीत पूछा है, देखो अंक दोनों समान है और इसी के विपरीत पूछ लिया, देखो 4 के विपरीत क्या है, ठीक है, तो वह अंक होगा जो हमें दिखाई नहीं दिया, जो गायब है। तो कौन सा नहीं दिखाई दिया, 5, तो 4 के विपरीत हमेशा कौन सा होगा हमारा, 5 होगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल दूसरा, अब इसमें देखें कौन सा अंक समान है, इसमें देखो 3 अंक समान है। अब इसमें 3 के विपरीत पूछ ले, 3 के विपरीत अगर पूछे तो क्या होगा, देखो 3 के विपरीत, अब इसमें 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहे हैं, तो 3 तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 4 दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, जो अंक दिखाई नहीं देगा वही उसका विपरीत होगा। तो 3 का विपरीत क्या हो गया हमारा, 4, ठीक है। इसी बात को वो बोल रहा है। देखो दोबारा देखो, इसने बोला है कि अगर हम किसी भी पासा को फेंकते हैं तो 2 बार स्थितियां हमें दिखाई देती हैं, 2 बार अगर हम फेंकते हैं किसी भी पासा को और 2 स्थितियां हमें दिखाई दी, और उन स्थितियों में क्या हुआ कि अलग अलग स्थिति दिखाई दी, लेकिन एक अंक ऐसा दिखाई दिया कि दोनों में समान है, और उसी अंक के विपरीत उसने पूछ लिया कि कौन सा अंक आएगा। तो देखो इसने पूछा है, देखो एक बार तो ऐसे फेंका और एक बार हमने कैसे फेंका, ऐसे सॉरी, देखो फिर उसने पूछ लिया कि 4 के विपरीत क्या है, 4 ही तो इसमें समान है और 4 ही के विपरीत ही पूछ लिया, तो वह अंक उसका विपरीत होगा जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इन दोनों में कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा है, 5 नहीं दिखाई दे रहा, तो 4 के जो विपरीत होगा वो 5 होगा। इसी प्रकार इसमें देखना है, तो 3 इसमें क्या दिखाई दिया, हमें समान दिखाई दिया, 3 क्या हुआ, हमें समान दिखाई दिया, लेकिन और बाकी जो अंक इसमें नहीं दिखाई दे रहा वो कौन सा है तुम्हारा, 4, ना तो इसमें 4 आया ना इसी स्थिति में 4 आया। तो हमेशा ध्यान रखना जो समान अंक है उसके विपरीत हमेशा कौन सा आएगा, वह अंक आएगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखो समान कौन सा है, 3 अंक समान है, और उसी के विपरीत पूछा है तो कौन सा आएगा, जो गायब है, गायब कौन सा हमारा, 4 अंक। इसी बात को वो बोल रहा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दूसरा टॉपिक देखेंगे, ये तो निकटतम वाला हो गया, ठीक है। इसमें लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, और ऐसे एकदम तुम्हें पासा में सिर्फ उंगलियों पर समझा दूंगा, उंगलियों पर जिससे कहते हैं, उंगलियों पर आप देखते जाओ, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे बताना जरूर कमेंट में कि हाँ वीडियो आपको पसंद आ रही है, क्योंकि मैं पासा पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आपको बताना होगा, ठीक है। तो देखो दूसरा नियम जो होता है ना, घूर्णन का नियम होता है, कौन सा होता है, घूर्णन का नियम, का नियम। तो देखो जब
पासे की दो स्थितियों में से एक अंक समान हो। एक अंक समान हो जब कि किसी भी अंक जब पासे की दो स्थितियों में एक अंक समान हो जबकि किसी भी अंक के विपरीत पूछा जाए तो दो पासों की समान अंक से प्रारंभ करके घड़ी की दिशा अथवा घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देते हैं। ये क्वेश्चन है। देखो नियम क्या कहता है, जब पासे की दो स्थितियों में से अंक, देखो मैं पासा लिखता हूं पहले, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। देखो पासा है तुम्हारा देखो इसने बोला है जब पासे की दो स्थितियों में से एक अंक समान हो। देखो कोई भी एक अंक समान है इसमें, देखो 6 समान है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, ठीक है, और बाकी कोई अंक समान नहीं है, ठीक है, हो जबकि किसी भी विपरीत पूछा जाए। अब इसमें पूछ लिया कि किसी का भी विपरीत, अब इसमें ये मत देखना कि इसके विपरीत क्या है, 6 के विपरीत तो हम निकाल सकते हैं। देखो जो अंक नहीं दिखाई दे रहा होगा वो 6 के विपरीत होगा, इसका मतलब 4 है इसमें। भाई अगर हम देखें तो इसमें 6 के विपरीत पूछ ले, उसमें 6 के ही विपरीत पूछ ले, क्योंकि 6 का ही अंक इसमें समान है दोनों पासे में। भाई देखो एक ही पासे की दो स्थितियां हैं, एक बार ऐसे फेंका, एक बार ऐसे फेंका, ठीक है, तो पहली बार तो ये दिखाई दिया और दूसरी बार में ये दिखाई दिया। अगर ऐसी कंडीशन में आपको दिखाई देता है, अगर दो अंक समान है, एक अंक इन दोनों में समान है, तो उसी अंक के विपरीत पूछे तो क्या करेंगे, जो अंक दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन किसी का भी पूछ लिया तो कैसे करेंगे, तो इसने बोला है देखो विपरीत पूछा जाए तो, देखो किसी भी विपरीत पूछा जाए, किसी का भी विपरीत पूछा जाए तो दोनों पासों की समान अंक से प्रारंभ करते हैं। देखो समान अंक कैसे है, 6, देखो 6 है समान अंक, कौन सा है हमारा, 6 है समान अंक, ठीक है, 6 से प्रारंभ करेंगे और घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। देखो घड़ी की दिशा में कैसे, घड़ी यूँ ही तो चलती है, जब यूँ चलती है तो घुमाते जाएंगे। तो अब अगला कौन सा आ गया, 6 के बाद 1 आ गया। अब 1 के बाद कितना आया हमारा, 1 के बाद आया हमारा 5, तो 1 के बाद हम क्या रखेंगे 5। इस प्रकार हमें चलाना है ये, ठीक है। अब उसने एक बात और बोली है, अथवा घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देते हैं। जरूरी नहीं है कि आप घड़ी की दिशा में घुमाएं,
इसे घड़ी की विपरीत दिशा में भी घुमा सकते हैं, लेकिन उस अंक से स्टार्ट करना है जो समान अंक दिखाई दे रहा है इसमें भी और इसमें भी। तो देखो 6 से हम चले घड़ी की दिशा में, तो 6 1 5 इस प्रकार। अब एक चीज और नोट करके रखना विशेषकर, इसे जब हमने घड़ी की दिशा में हमें घुमाया है तो इस पासे को भी हमें क्या करना होगा, घड़ी की दिशा में ही घुमाना है। ऐसे मत कर देना कि इसे तो घड़ी की दिशा में घुमा दिया और इसे क्या कर दिया, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा दिया। अगर इसे घड़ी की दिशा में घुमाते हो तो इसे भी घड़ी की दिशा में घुमाना होगा। इसे अगर घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हो तो इसे भी तुम्हें क्या करना होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में ही घुमाना होगा। अब हमने इसे कैसे घुमाया है, घड़ी की दिशा में, तो इसे भी हम घड़ी की दिशा में देखो 6 से स्टार्ट करेंगे और इसी के नीचे लिखना है 6 से स्टार्ट करेंगे और आगे चलते जाएंगे। देखो 6 से स्टार्ट किया तो हम कहाँ पहुंचे, 2 पर, ठीक है, और 2 से हमने स्टार्ट किया कहाँ पहुंचे, 3 पर। इस प्रकार हमें घुमाना है ये, ठीक है ना, पहुंच गए। अब देखना तुम, अब हम यहाँ पर यूँ खींचेंगे, ठीक है। अब ये जो निकल के आए ना, देखो अब 1 के विपरीत तो हमारा 2 निकल के आ गया, ये विपरीत निकल के आ गया। अब 1 के विपरीत आ गया हमारा 2 और 5 के विपरीत आ गया हमारा 3, लेकिन यहाँ कौन सा आएगा हमारा 4, क्योंकि अंक उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो 4 हो गया। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो इस प्रकार हम विपरीत भी निकाल सकते हैं। तो अगर विपरीत देखें हम, तो देखो इस प्रकार हम विपरीत निकाल सकते हैं। अब देखो 6 के विपरीत तो हम पहले भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इनमें दोनों में उसी के अगर विपरीत पूछता, लेकिन उसने पूछा है कि किसी का भी निकालें, तो अब किसी का भी निकालें तो इस तरह से हमें रखना है, ठीक है। अब दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, जब पासे की 2 स्थितियों में से एक अंक समान हो, पासे की देखो 2 स्थिति फेंकी हमने, एक बार पासा यहाँ फेंका और एक बार पासा यहाँ फेंका, तो एक बार स्थिति ऐसी आई और एक बार स्थिति ऐसी आई, लेकिन उन दोनों में एक अंक समान जरूर होगा, ठीक है। अब देखो इसमें भी समान दिखाई दे रहा है, इसमें ये भी समान दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 6 के हमें दिखाई दे रहा है। जब हमें किसी का भी निकालना हो तो 6 से स्टार्ट करेंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, ठीक है। और अगर हम इसे घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं तो इसे भी हमें किस में घुमाना होगा, घड़ी की दिशा में ही घुमाना होगा। अगर इसे हम विपरीत दिशा में घुमाते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हैं, तो इसे भी हमें घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना होगा। ध्यान रखना इस बात को, अपोजिट नहीं घुमाना है, ठीक है। तो इस प्रकार घुमा के रखोगे तो इस प्रकार रखना है आपको। ये जो निकल के आएंगे ये हमेशा क्या निकल के आते हैं, विपरीत निकल के आते हैं। अगर जो अंक समान है उसमें अगर जो दिखाई नहीं दे रहा, इसमें कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा, अब 4 नहीं दिखाई दे रहा, तो 6 जो आ रहे हैं ना, इसके नीचे एक 6 के नीचे क्या रखना होगा हमें, 4, क्योंकि ये 6 के विपरीत हो गया 4, 1 के विपरीत 2, 5 के विपरीत हमारा 3 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। तो आज के लिए इतना ही, और जो बचे हुए हैं कल तुम्हें देखो कैसे कैसे क्वेश्चन लेके आऊँगा और कैसे कैसे क्वेश्चन करने और भी तुम्हें नियम लिखवाने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करते रहें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपकी समझ में आया है कि नहीं, आपको ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।